चलिए, तेजी से बढ़ता साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से तेजी से इन अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अब एक नई पहल एमपी पुलिस के द्वारा की गई है, खास अभियान। अब एमपी पुलिस जो है सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर भी लोगों को जागरूक कर रही है। खुद एसपी से लेकर डीजीपी साइबर अपराध से सुरक्षा को लेकर आम लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। साइबर अपराध से सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने सेफ क्लिक अभियान शुरू किया। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा के निर्देश पर तमाम अफसर 11 फरवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण अंचलों में जाकर साइबर अपराध के खिलाफ जागरूक करेंगे, ताकि लोग साइबर ठगों के जाल में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई ना गवा बैठे। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा ने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का संदेश दिया है, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर योगेश देशमुख ने डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इससे कैसे बचा जाता है, इसको लेकर जो है विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सभी को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो ऐसे ठग जो कि आपकी खून पसीने की जो कमाई है उसे हड़पना चाहते हैं, वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और ऐसे तमाम मामले देखने को मिली है जो पुलिसकर्मी अपनी रोजमर्रा की कार्यवाही में ऑब्जर्व करते हैं और उसी को लेकर जो है जागरूक किया जा रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। विगत दशकों में इंटरनेट का उपयोग जिस गति से बढ़ा है, उसी गति से उससे संबंधित समस्याएं और अपराधों में भी इजाफा हुआ है। प्रदेश पुलिस एक जागरूकता अभियान सेफर इंटरनेट डे जो फरवरी में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में प्रारंभ कर रही है। और इसमें प्रदेश पुलिस का ये प्रयास है कि अधिक से अधिक आम जनता को जागरूक किया जाए कि किस प्रकार उन्हें साइबर फ्रॉड्स के प्रकरणों से अपना बचाव करना है और पर्याप्त सुरक्षा बरतनी है। रहे हैं बेसिकली एक फ्रॉड करने का तरीका है, लोगों को बहकावे में लेके उनसे पैसे ऐंठने का तरीका है। उन्होंने बड़ा एक्सपर्टीज डेवलप कर लिया और आपको कन्विंस करके वो डरा ही देते हैं काफी लोगों को। कभी ईडी का ऑफिस बना देंगे, कभी पुलिस का ऑफिस बना देंगे, कभी सीबीआई का ऑफिस बना देंगे। आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करके आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और वो आपको अपने जगह से हिलने नहीं देते हैं। तो बेसिकली वो जो टर्म है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, आपको इतना डरा देते हैं कि अगर आप हिले तो बाहर पुलिस पकड़ लेगी, तो आप एक ही जगह बंद रहते हैं, उसी को वो टर्म आ चुका है डिजिटल अरेस्ट जो कहने का है। बेसिकली अल्टीमेटली एक फ्रॉड करने का तरीका है। चलिए, न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिजेश जी, एक समय में हम ये मानते थे कि घरों में व्यक्ति जो है वो सुरक्षित है, अगर रात भी हो रही है तो अगर आप घर में हो तो सुरक्षित हो, लेकिन अब ये हाल हो चला है कि आप घर में भी सुरक्षित नहीं है। साइबर ठग आपके घरों में आ घुसे हैं, आप डिवाइसेस से आपको जो है ठगते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, और ये मामले हम देख रहे हैं लाखों में निकलकर सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो खैर हम जानते हैं कि जो है साइबर डेस्क तो खुल ही चुका है, लेकिन ये पुलिस की सराहनीय पहल कि अब सड़क पर उतरकर भी लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाएगा। निश्चित तौर पर आपने देखा कि आज की तारीख में आप घर में भी सुरक्षित नहीं है, दफ्तर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि साइबर जो ठग हैं वो आपको घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, ठगी का शिकार बना लेते हैं। आपकी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई वो लूट कर ले जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। पुलिस तक कब पहुंचता है आदमी? जब उस ठगी का शिकार हो जाता है या उसके साथ कोई अपराध घटित हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने एक पहल शुरू की है। हमने देखा है कि पहले किस तरह से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन डीजीपी कैलाश मकवाना को आपने सुना, एडीजी साइबर को आपने सुना, योगेश देशमुख को वो किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान छेड़ा है मध्य प्रदेश पुलिस ने। डीजीपी के निर्देश में एसपी से लेकर थाना प्रभारी से लेकर सिपाही तक सड़क पर उतर आए हैं। चाहे बारात कहीं लग रही है तो बारात में जाकर दूल्हा दुल्हन को वो एक तरह से साइबर अपराध से ठगी के बचने के संदेश दे रहे हैं। बच्चों को क्लास में जाकर बता रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में जाकर बता रहे हैं, सड़क पर लोगों के सामने जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि अपराध होने के बाद आप पुलिस के पास पहुंचोगे, लेकिन पुलिस आपके पास पहले ही आ गई है। वो आपको जागरूक करना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि आप अपराध में फंस सकते हैं, ठगों के जालसाज में आप फंस सकते हैं। यदि आपके पास कोई फ़ोन आता है, यदि कोई आपको वीडियो कॉल करता है तो अनजान वीडियो कॉल को आप रिसीव ना करें। कोई आपको यदि कोई फाइल डाउनलोड करने को कह रहा है तो आप उसको नहीं जानते तो उसको डाउनलोड ना करें। यदि फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आपका कोई परिचित के नाम से आपके पास मैसेज आता है कि आपको कोई ज़रूरत है, पैसे मांग रहा है वो, तो आप पहले
तस्दीक करें, इसके बाद उसको पैसे दें, पैसे ना दें। अनजान जो हम देख रहे हैं सोशल साइट पे बहुत सारी कंपनियां हैं, इस तरह से आप वहाँ पे अनजान साइट से कोई ख़रीदारी ना करें। कोई भी जानकारी अपने मोबाइल पर या कुछ आपकी जो निजी वो चीज़ें हैं जो आपकी सोशल साइट्स हैं उसको लॉक करके रखें। वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ठगी के शिकार हो रहे हैं। आपको अनजान कॉल आ रहे हैं, बैंक से कॉल आ रहे हैं और टेलीफोन कंपनी से कॉल आ रहे हैं, कहीं से भी इंश्योरेंस कंपनी से भी कॉल आ रहे हैं। तो आप इस तरह के कॉल पर पहले किस तरह से सतर्कता बरतें कि आप ठगी के शिकार ना हो। आपकी गाड़ी कमाई आपके बैंक खातों से ठग दूसरे देश में बैठकर उड़ा ले जाएंगे और तब आपको एहसास होता है, क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस के पास जब आदमी पहुंचता है, जब वो ठगी का शिकार हो जाता है और उसको एहसास होता है कि वो ठगा गया, तब पुलिस के हाथ से बहुत दूर तक ठग निकल चुके होते हैं और लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस कोशिश कर रही है कि जिस तरह से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें लोगों को जागरूक करके बचाया जा सके। एक सराहनीय पहल है और हमने देखा है डीजीपी से लेकर थाना प्रभारी तक, एसपी तक सड़क पर उतरा है। 11 फरवरी तक ये अभियान चलेगा, सोशल मीडिया पर चलेगा, सड़क पर चलेगा, स्कूल कॉलेज में चलेगा, कोचिंग संस्थानों में चलेगा, अन्य उन स्थानों पर चलेगा ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है। पंपलेट छपवाए हैं पुलिस ने, सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डीजीपी खुद संदेश दे रहे हैं, एडीजी साइबर संदेश दे रहे हैं। हमने देखा साइबर पुलिस ही नहीं, इसके बाद हमने एसटीएफ को भी देखा है, थाना पुलिस और मैदानी पुलिस के अलावा जो पीएचक्यू की विंग है वो भी इसमें उतर आई हैं। बड़े बड़े जो अफसर हैं जो चैम्बर में बैठे रहते हैं एडीजी से लेकर, वो भी सड़क पर उतरकर संदेश दे रहे हैं ताकि लोगों को ठगी से बचाया जा सके। अभिषेक, निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, इस तरह के हालात हम देख रहे हैं। अकेले साल 2024 में ही 22,000 करोड़ से ज्यादा ये सरकारी आंकड़ा है कि इतनी ठगी हुई है और ये पैसा देश के बाहर भी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है एक तरह का कैंसर बन चुका है हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। अभी आज ही जैसा कि हमने देखा कि गुजरात के वडनगर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो भोपाल में इन लोगों ने 100 से भी ज्यादा लोगों को ये कह के बेवकूफ बनाया कि आप हमारे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डबल मुनाफा मिलेगा। इवन देखा जाए तो मैं अपनी मम्मी को लेकर भी चिंतित रहता हूं। वो फोन चलाती हैं और उनको मुझे बताना पड़ता है कि इस तरह के लिंक मत खोलिए, जीमेल मत खोलिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस बहुत शानदार पहल कर रही है, लेकिन एक समाज के तौर पर, एक परिवार के सदस्य के तौर पर भी हमें एक दूसरे को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा टेक सेवी बनाना पड़ेगा ताकि इस तरह के खतरे से बचा जा सके। निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी जो फायदे होते हैं वो भी सामने आते हैं, हम उनका लाभ उठाते हैं, नुकसान को भी हमें देखना होगा और पुलिस ने वही समझा है। और पुलिस के साथ साथ हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर वालों को, आस पड़ोस के लोगों को, मित्रों को जो हमसे टच में रहते हैं उनको जागरूक करें कि डिजिटल के मामले में आप यदि क्या क्या सावधानियाँ बरतें। तो मुझे लगता है एक जागरूकता की एक पहल है और इसको लगातार जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये वो पहल है, क्योंकि नए तरह के अपराध हो रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं थे। टेक्नोलॉजी आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं कि किस तरह से ठगी हो जाते हैं, बच्चे नादानी में वो काम कर जाते हैं, नादानी में कोई फ़ोन उठा लेता है जल्दबाजी में, तो उस वजह से ठगी का शिकार हो जाता है। तो वो सावधानियां रखने की ज़रूरत है, वो हमें दिनचर्या में लाना होगा और वो तब आएगी अभिषेक जब हमें पता होगा कि हम किन किन कारणों से ठगी के शिकार हो सकते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस ठगों तक पहुंचती है और उन जो मामलों पर एडवाइजरी जारी करती है कि इस तरह से ठगी हो रही है, तब तक ठग दूसरा तरीका ईजाद कर लेते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का किस तरह से, इंटरनेट का किस तरह से उपयोग करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो हमें दिनचर्या में लाना पड़ेगा। जिस तरह से बाकी दिनचर्या में हमें वो चीज़ें अपनाई जाती हैं, उसी तरह से ये भी एक सावधानी हमको बरतना पड़ेगी हर पल, तब जाकर ये सावधानी होगी। और पुलिस ने जो पहल की है इसी को ध्यान में रखते हुए की है कि जागरूकता ही इसका समाधान है। क्योंकि जो आंकड़े आप बता रहे हो, जो पुलिस के पास आ रहे हैं, वो चंद आंकड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर ठगी के शिकार, छोटे मोटी ठगी के शिकार हो जाते हैं, वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते और छोटे मामलों में पुलिस उतनी गंभीरता से कार्रवाई भी नहीं कर पाती, क्योंकि दूर देश में बैठे रहते हैं। जब करोड़ों की ठगी होती है तब हम देखते हैं कि पुलिस उसमें सक्रियता निभाती, छोटे छोटे मामलों में गंभीरता उतनी नहीं ले पाती, क्योंकि 500 रुपये के साथ भी किसी के साथ ठगी हो जाती है, 200 रुपये के साथ भी ठगी हो जाती है और बड़ी संख्या में भी चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपये में भी चले जाते हैं। तो जागरूकता एक सबसे बड़ा समाधान है और उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई हमको पुलिस दिख रही है। और जो मैंने पहले भी कहा, आपकी जो चिंता है वो सबकी चिंता होनी चाहिए ताकि वो अपने घर वालों को जागरूक कर सकें कि वो ठगी के शिकार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। तो जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे थे और ये सच है कि 4 सालों में 17,10,505 मामले, ये तो वो हैं जो रजिस्टर हुए हैं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ योगी बता रहे थे कि और मामले जो रजिस्टर नहीं हुए, पता नहीं उनकी कितनी संख्या होगी। तो पुलिस तो जागरूक कर ही रही है, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सावधानी रखें, किसी तरह के लालच और लोभ में ना पड़े, सतर्क रहे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज माफिया की तरह काम कर रहे हैं और वो आपकी खून पसीने की कमाई अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो आपसे छीन लेंगे।